सो हेलो गाइस, मेरा नाम है फिल्म और आप सब है मेरे चैनल फिल्म में। तो गाइस, माय हीरो अकेडमी मांगा का चैप्टर नंबर 308 आ चुका है। और गाइस, इस चैप्टर में मसलर और डेको का रीमैच हो रहा है। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जैसे कि हमने एंड चैप्टर में देखा था, वो शिंडो को किसी छत पर खड़ा होता है डेको और मसलर को नीचे देख रहा होता है। मसलर कहता है, ओ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वही बच्चे हो जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। मिडोरिया, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया है। मैं बहुत बोर हो रहा था इन छोटे से हीरो से लड़ लड़ के जो मेरी पावर के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तुम रुक जाओ अभी वहीं पे और भगो ना मत। ये कोई रिवेंज के लिए नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आया था और मैं अपनी कोर के साथ वही कर रहा था जो मैं हमेशा करता हूँ, रैम्पेज हमेशा की तरह। और लेकिन मैं वो स्टंट कभी नहीं भूल सकता जो कि तुमने उस दिन मेरे सामने शो किया था, इसलिए ये मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। उसके बाद एकदम से डेको के ऊपर कूदता है, लेकिन जो बिल्डिंग होती है वो उस पर टकरा जाता है। जो डेको जिसके ऊपर खड़ा होता है, डेको कहता है कि ये मेरे ऊपर क्यों नहीं आया। उसके वो बिल्डिंग से टकराता है तो बिल्डिंग पूरी उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो चिल्ला के कहता है डेको से, डेको अपना मैच रीमैच करते हैं फिर से। फिर एकदम से मिडोरिया अलग वहाँ से साइड हट जाता है उसे देख के, और वहाँ पे एकदम से बाहर लोग आते हैं जो शिंडो को बचाने आ रहे होते हैं, हीरो सिटीज़ के छोटे छोटे से नागरिक। उसके बाद फिर उसकी दोस्त टाट्सुमी आ जाती है और फिर डेको कहता है, थैंक गॉड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। फिर वो कहती है, तुम्हें मैंने मना करी थी शिंडो से लड़ाई करने के लिए, अब देखा तुम्हारी क्या हालत हो गई है, और वो रोने लग जाती है। फिर एकदम से डेको उससे बोलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं होता है, और वहाँ पे उससे डेको उससे बोलता है कि इसको जल्दी से ट्रीट करो, किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। और मैं यहाँ पे डैमेज ज़्यादा जो हो चुका है उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं सब कुछ अब देख लूँगा। तुम बस यहाँ से लोगों को अलग कर दो, और यहाँ पर और कोई डैमेज नहीं होगा और कोई घायल नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम हो कौन? मैं स्मोक के से देख नहीं पा रही, लेकिन मेरे को ये वॉइस याद है। उसके डर को एकदम से स्पीड में आता है अपनी। फिर वो कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है। फिर एकदम से 60 यूज़र निकलता है, वो 50 यूज़र निकलता है उसके पीछे से, और एकदम से OFO से अंदर से वो एकदम से हाथ रखता है उसके कंधे पर, बोलता है कि हाँ, लेकिन तुमने इस एरिया को तो कंट्रोल कर लिया। हाँ मैं मानता हूँ तुमने स्मोक स्क्रीन का कुछ ज़्यादा ही। उसके बाद स्मोक स्क्रीन कोर्क है 50 यूज़र की, जो उस डेको को जल्दी से अभी नहीं इवॉल्व हुई है। फिर वो कहता है, हाँ सर अंडरस्टूड। फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एडवांटेज में हो अभी, लेकिन तुम उसको अभी ऐसे मत हराओ। तुम अभी ज़्यादातर एक्सीडेंट अवॉइडेबल करो, तुम ज़्यादातर अपनी कोर के ऊपर क्यों वो कर रहे हो फोकस। मैं जानता हूँ मेरी जनरेशन वालों ने कुछ नहीं करा, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है अब, और तुम ही हमारी लेटेस्ट जनरेशन हो। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी कोर को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि तुम्हारी कोर तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करे। ऐसा यूज़ करो कोर को। तुम अकेले हो, कोर की अकेले की इनफ नहीं होती एक इंसान एक विलन को हराने के लिए। तुम्हें सारे टूल जो तुम यूज़ कर रहे हो उनका भी यूज़ करना पड़ेगा। जो गाइस हमने जैक पैड देखा था, अभी स्पॉयलर्स आई थी उनमें। उसके फिर वो एकदम से फ्लोट का यूज़ करता है। वो कहता है कि मैं मसलर से नहीं लड़ सकता अपने 100% डेट्रॉइट मैच के साथ, वो उससे कुछ नहीं होता उसे। उसका फिर एकदम से वो कहता है कि चलो मैं यहाँ से पहले जाता हूँ, और जल्दी से मैंने स्पोक स्क्रीन से उसके रीच देखने की जगह तो ख़त्म कर ही दी है, तो वो मेरे पीछे ही आएगा लड़ाई करने के लिए। फिर वो कहता है, तो उस दिन की तरह रिमेंबर करता हूँ मैं जैसे कि मसला लड़ा। फिर एकदम से मसला पीछे से उसे मारता है, लेकिन डाकू से डोज कर लेता है अपनी डेंजर सेंस की एबिलिटी से, जो 4th यूज़र की कोर का है। फिर ब्लैक वेव का यूज़ करके वो उसे पकड़ता है और उसको ज़मीन पर फेंक के मारता है। फिर डाकू नीचे आता है। फिर मसलर कहता है, तुम भी छोटी सी ट्रिक यूज़ करने लग गए, मैंने तुम्हें ये नहीं सोचा था। फिर डाकू कहता है कि शेखरा की और ये एफओ कहाँ पे है, जल्दी बताओ मुझे कहाँ पे है वो सारे के सारे, कहाँ लोकेटेड है। फिर वो कहता है, मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता, उन लोगों ने जैसे मुझे जेल से छोड़ा। मसलर बोलता है, मैं वहाँ पे फिर चला गया और उन्होंने कहा कि जो करना है वो करो, और तुम सब्जेक्ट मत चेंज करो डाकू, मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे लड़ने आया हूँ, कोई नॉनसेंस बात करने नहीं आया। तो चलो फिर हम दोनों लड़ते हैं पहले की तरह से हम उस दिन लड़े थे। फिर वो कहता है कि तुम इतना रैम्पेज क्यों करते हो। फिर वो कहता है कि क्योंकि मेरे को ये पसंद है और मैं अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं चाहता, अगर मैं मर जाऊँ तो फिर मेरे को कुछ बुरा ना लगे। फिर वो कहता है, रिग्रेट्स। डेको कहता है, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, और फाइट करे बिना मैं कोई रिग्रेट नहीं चाहता मरने से पहले, मेरे को तुमसे लड़ाई करनी है। फिर डेको कहता है कि तुम्हारे को कोई और पैथ नहीं है जोटो, क्योंकि जोटो मसलर का रियल नेम होता है। तो फिर मसलर कहता है, नहीं मेरे पास और कोई नहीं है। फिर मसलर एकदम से अपनी मसल्स को और निकालता है बाहर, और वो कहता है कि ये सिंपत्ति वाली बात है किसी और के सामने जाके करो ना, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी लाइफ लेने आया हूँ, और मैं अपनी लाइफ के साथ जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे को अपनी लाइफ प्यारी है सिर्फ।
फिर डेको कहता है मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें और अच्छी तरह समझ पाता तो फिर चीज़ें बहुत अलग होती। फिर वो कोटा के सहारे में सोचता है कि उसने उसके पेरेंट्स को मार दिया था, वाटर ने उसको। फिर वो सोचता है अगर वो पहले ऐसे समझ लेता तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है मुझे ब्लड पसंद है और बैटल करना पसंद है लोगों से ताकतवर। फिर वो कहता है कि मैंने लेकिन शेगराकी के अंदर शेगराकी के बारे में सोच के कहता है उसके अंदर मैंने कुछ और सोचा था, उसके अंदर मैंने कुछ और फील करा था, वो बात तुम्हारे अंदर नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हें एक रीमैच चाहिए। फिर वो कहता है ये पॉइंटलेस है। फिर एकदम से मसलर कहता है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है? फिर एकदम से मसलर की मसल्स टूटने लग जाती हैं। फिर वो डेको कहता है तुम्हारी मसलर फिर से अलग हो रही हैं एक दूसरे से, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर एकदम से याद आता है उसे कि जब वाइब्रेशन यूज़ करी थी शिंडो ने, तो फिर उस वाइब्रेशन का इफेक्ट अब हो रहा है, उसकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उस वाइब्रेशन का। फिर डेको कहता है कि वाइब्रेशन की वजह से हुआ है, इसलिए तुम वहाँ पे उस बिल्डिंग पे नहीं मेरे पे हमला कर पाए सडन से। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम मेरे को अपनी फुल पावर दिखाओ डेको से। फिर डेको कहता है मेरी पावर, और एकदम से एक अटैक करता है और अटैक करके वो उसके आर पार हो जाता है। गाइस मुझे नहीं पता है कोई स्पीड अटैक है क्या है, लेकिन वो डेको उसके आर पार तो पक्का हुआ और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और डेको एंड में जरूर बोलता है कि ये है मेरी फुल पावर। और डेको का गाइस मास्क हट चुका है और मास्क ने हटा लिया है, एक्चुअली उसके हाथ में है मास्क। और गाइस डेको बड़ा कूल लग रहा है इस टाइम पे। आप जाके मांगा पढ़िए, आप देखिए मांगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और चलिए गाइस चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और गाइस चैप्टर जल्दी इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो राइटर था उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी पिछले वीक, तो इसलिए चैप्टर उस टाइम पे नहीं आ पाया, इसलिए चैप्टर अभी अपलोड किया है। लेकिन अभी चैप्टर फिर से 20 अगस्त को आएगा। तो चलिए गाइस तब तक के लिए वेट करते हैं। तो गाइस आपसे मिलता हूँ किसी और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।